हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को ये तो पता है कि आपका फ़ाइन आर्ट्स का एग्ज़ाम होने वाला है, पर कुछ बच्चों को शायद ये भी नहीं पता कि उन्हें पढ़ना क्या क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि आपको फ़ाइन आर्ट्स के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, बेसिकली फॉर क्लास 12th। सो योर बोर्ड एग्ज़ाम इज़ कमिंग। तो मेरी जो लैंग्वेज होगी वो बाईलिंगुअल होने वाली है, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को फ़ायदा। कि ये समझ लो कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर 10 दिन भी ढंग से मेहनत कर लो ना और साथ में मेरी वीडियोस देख लो तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यूनिट 1 की बात करती हूँ। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग। उसमें सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है राजस्थान के सब स्कूल्स। तो कुछ बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं राजस्थान के सब स्कूल्स कौन से हैं। तो मैंने उसके लिए एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाई है, एंड राजस्थान स्कूल की जो पेंटिंग्स हैं उनके लिए भी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं। वो मैं आपको बारी बारी से बताती जाऊंगी। सबसे पहले हम लोग राजस्थानी सब स्कूल्स की शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। इसके लिए आप चाहो तो इस जगह पे पॉज करके आप ये शॉर्ट ट्रिक लिख लो। MB2J2K। क्या? MB2J2K। M फॉर मेवाड़, B2, B 2 बार आ गया यानी कि बूंदी एंड बीकानेर। J2 यानी कि जोधपुर और जयपुर। K यानी कि किशनगढ़। राइट। तो ये आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो, इसको कहीं नोट कर सकते हो। राइट। हो गई मुश्किल आसान। इसके बाद आता है आपका राजस्थानी पेंटिंग्स की बात आती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली पेंटिंग आपकी है मारू रागिनी। ठीक। सेकेंड पेंटिंग इज चौगन प्लेयर्स। थर्ड पेंटिंग इज कृष्णा ऑन स्विंग। फोर्थ पेंटिंग इज राधा बनी ठनी। एंड द फिफ्थ वन इज भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट। राइट। तो इसके लिए भी आप शॉर्ट ट्रिक देख सकते हो। जो फर्स्ट लेटर्स हैं आप खुद भी बना सकते हो, ये बहुत इजी है। जो फर्स्ट लेटर्स हैं ना बेटा, बस उनकी एक शॉर्ट ट्रिक बना लो। जैसे मारू रागिनी है तो उसको हम एम से डिनोट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज चौगन प्लेयर्स तो C, MC। एंड फिर कृष्णा ऑन स्विंग तो K, MC K। फोर्थ वन इज राधा बनी ठनी तो MCKR। फिफ्थ वन इज भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट तो MCKRB। MCKRB ये हो गई राजस्थानी पेंटिंग्स। राइट। बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताने वाली हूँ। बारी आ जाती है कि अगर फाइन आर्ट्स में एक क्वेश्चन आ गया कि मारू रागिनी पेंटिंग को एक्सप्लेन करें, या फिर कोई ऐसी पेंटिंग बताएं जिसमें कोई एनिमल दिखाया गया हो या राजा रानी को दिखाया गया हो। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस भी नहीं आते। कभी कभी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करना होता है, और समटाइम्स ये जो पेंटिंग्स होती हैं ऑलरेडी क्वेश्चन में एक्सप्लेन होकर के आती हैं। आपको पेंटिंग को पहचानना होता है और उसका नाम लिखना होता है, एंड देन उसको एक्सप्लेन करना होता है। राइट। तो जो मारू रागिनी पेंटिंग है, इसके आर्टिस्ट और इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। राइट। तो मारू रागिनी जो पेंटिंग है ये किसने बनाई है? साहिबदीन ने बनाई है। किसने बनाई है? साहिबदीन ने। अच्छा, अब अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सॉरी, आप अगर देखो तो इस पेंटिंग में दो राजा रानी को दिखाया गया है, मतलब क्वीन एंड किंग शो किए गए हैं, और वो क्या है, कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है। और बहुत सीधी सीधी सी बातें, सिंपल बातें लिखनी हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं। सिंपल बातें हैं, जो इस पेंटिंग में है वही आपको लिखना है। ठीक है। और फिर आप इसमें ये लिख सकते हो कि इसमें कैमल को भी वेल डेकोरेटेड दिखाया गया, क्योंकि राजस्थानी जो आर्ट है ना बेटा, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि उसमें हर चीज़ को वेल डेकोरेटेड बनाया गया है। चाहे वो इंसान हो कोई मेल फीमेल एनिमल नेचर हो, एवरीथिंग इज़ वेल डेकोरेटेड। ठीक है। तो अगर राजस्थानी स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात आ जाती है राजस्थानी पेंटिंग की, तो आप ये लिख सकते हो कि वेल डेकोरेटेड पेंटिंग्स आर देयर इन राजस्थानी स्कूल। ओके। तो ये बनाया किसने? साहिबदीन ने। और इसका जो सब स्कूल है वो मेवाड़ है। ठीक है। और अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। तो
कैमल वेल डेकोरेटेड है, राजा और रानी बहुत अच्छे से वेल ऑर्नामेंटेड हैं, इनको सजा धजा के बिल्कुल बनाया गया है। और कैमल के ऊपर ये दोनों बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जो किंग है वो क्वीन की तरफ देख रहा है और उसके हाथ में एक फ्लावर है जो कि वो क्वीन को देना चाहता है, ठीक है। और इसमें 2 मेल एस्कॉर्ट्स हैं और एक डॉग को दिखाया गया है। अच्छा, हर पेंटिंग में, राजस्थानी या फिर पहाड़ी की हर पेंटिंग में मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, आप रट लो, ये चीज़ ना रट लो कि आपको लिखना है कि पेंटिंग्स आर वेल डेकोरेटेड, ब्राइट कलर्स हैज़ बीन यूज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा चटकीले रंग यूज़ किए गए हैं। और वेल डेकोरेटेड पेंटिंग है, एनिमल्स दिखाए गए हैं, नाइट सीन दिखाया गया है, शिकार के चित्र दिखाए गए हैं और ज़्यादातर दरबार के चित्र हैं, राजा रानियों के कोर्ट से संबंधित चित्र हैं, ठीक है। और ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। और चित्र जो हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, है ना। ऑल द पेंटिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ये हर पेंटिंग, कोई भी पेंटिंग आती है ना, तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप ये चीज़ लिख सकते हो कि पेंटिंग्स आर वेल डेकोरेटेड, पेंटिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ब्राइट कलर्स हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है। इस तरह की चीज़ें 2-4 आप, रेड येलो ब्लू कलर्स यूज़ किए गए, ये 2-4 चीज़ें आप रट लो जो कि आप हर पेंटिंग में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये हो गई मारू रागिनी की बात। अब जो हमारी सेकेंड पेंटिंग आती है, चौगन प्लेयर्स। चौगन प्लेयर्स मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सबको बताना चाहूँगी। 18-19 कबूतर दाना चुग रहे थे। कहाँ? जोधपुर में। 18-19 कबूतर जोधपुर में दाना चुग रहे थे। तो जो चौगन प्लेयर्स पेंटिंग है, ये कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, आपको याद ना आए तो ये शॉर्ट ट्रिक आपकी काम करेगी कि 18-19 कबूतर जोधपुर में दाना चुग रहे थे। 18-19 क्या है? ईयर, इसका ईयर हो गया 1819, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है 18-19 कबूतर जोधपुर, इसका जो सब स्कूल है वो हो गया जोधपुर, ठीक है। इसके बाद आती है जोधपुर में दाना चुग रहे थे, जो इसके आर्टिस्ट हैं वो दाना है और चुग मतलब चौगन प्लेयर्स, ठीक है। तो चौगन प्लेयर्स पेंटिंग जो है 1819 में बनाई गई है, दाना इसके आर्टिस्ट हैं और इसका जो सब स्कूल है वो क्या है? जोधपुर है, ठीक है। ये इजी ट्रिक है, अब आपको याद हो जानी चाहिए, आप इसको एक बार नोट भी कर लेना। अगेन फिर अब इसके सब्जेक्ट मैटर और तो एक्सप्लेनेशन में आप वही सारी चीज़ें लिख सकते हो। अगेन इसमें फिर से 2 रानियाँ दिखाई गई हैं, घोड़े पे बैठी हुई हैं और 4 मेड्स दिखाई गई हैं। ये 6 लोग क्या कर रहे हैं? चौगन यानी कि पोलो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग पोलो। और इन्होंने एक बॉल को कवर किया हुआ है, ठीक है। एक बॉल को 6 स्टिक्स से, जो 6 लोग हैं उन्होंने एक एक स्टिक पकड़ी हुई है और 6 स्टिक्स से कवर किया हुआ है एक ही बॉल को, ठीक है। जो रानियां हैं और रानियां जो हैं उनको ऊपर वाले साइड पे दिखाया गया है और जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे 4 मेड्स को दिखाया गया है। थर्ड पेंटिंग है आपकी कृष्णा ऑन स्विंग, यानी कि कृष्णा झूले पर। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कृष्णा को बीकानेर में झूले पर देखकर नूर आ गया, ठीक है। तो कृष्णा यानी कि कृष्णा ऑन स्विंग को बीकानेर में, यानी इसका सब स्कूल क्या हो गया? बीकानेर हो गया। झूले पर झूले पे, वही पेंटिंग का नाम ही है कृष्णा झूले पर, देख के नूर आ गया। नूर यानी कि नूरुद्दीन, इसके जो आर्टिस्ट हो गए वो नूरुद्दीन हो गए, ठीक है। अब ये आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। और आप अगर जिस दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है ना, उससे एक दिन पहले भी अगर ये देख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो फिर इसके बाद आते हैं इसके ह्यूमन वैल्यूज़ पे, ठीक है। सॉरी, ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन पे, सब्जेक्ट मैटर पे। तो इस पेंटिंग में क्या है कि इस पेंटिंग को सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऊपर जो अपर सेक्शन एंड लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन में क्या है? कृष्णा को एक गोपी के साथ झूले पे बैठे हुए स्विंग पे दिखाया गया है और लोअर सेक्शन में राधा को दिखाया गया है कि वो एक बुशी सा पेड़ है, ट्री है, उसके नीचे वो बैठी हुई हैं।
थोड़ा सा वो नाराज़ हैं, इरिटेट हो गई वो इस सीन को देख के। आपको पता ही है कि कृष्णा और राधा ही एक साथ होते हैं। वो राधा किसी और के साथ कृष्णा को नहीं देख सकती, तो वो इसलिए क्या होता है कि जब वो गोपी के साथ बैठे होते हैं कृष्ण, अपर सेक्शन में जो दिखाया गया है वो कोर्ट यार्ड का सीन है, तो जब उनको देखती हैं तो राधा जी थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि कृष्णा ने उनको बिट्रे किया है, मतलब उनको धोखा दिया है, और ये सोच के वो थोड़ा सा नाराज़ होके आ जाती हैं। और एक अब फिर जब कृष्णा ये सीन देखते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होता है कि अब तो राधा नाराज़ हो गई, उसको कैसे मनाया जाए, राइट। तो फिर क्या होता है कि कृष्णा भी आके एक दूसरे ट्री के नीचे, बुशी ट्री के नीचे राधा के पास ही आके बैठ जाते हैं। अब उन दोनों में क्योंकि बातचीत नहीं हो रही, कृष्णा को भी थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं कैसे बात करूं, तो उस बीच में एक गोपी आके, एक दूसरी गोपी जो बैठी थी उनके साथ अपर सेक्शन में, वो नहीं, दूसरी गोपी को दिखाया गया है, वो आके उन दोनों के का जो भी मैटर है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और वो कृष्णा को समझा रही है कि आप सुप्रीम पावर हो, आप मास्टर हो, आपको राधा के प्रति बहुत वफादार होना चाहिए और राधा के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी है। यू हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स राधा, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर। आपको उसकी उसकी टेक केयर करनी चाहिए राधा की, और उनका ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं नीचे वाले सेक्शन में। अब इसमें आप लिख सकते हो कि यहाँ पे नेचुरल सीन है, ठीक है, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, कोर्ट यार्ड का सीन है, और एक थोड़ा सा आप नेचुरल सीन लिख सकते हो, ठीक है। ग्रीन कलर दिखाया गया है और कई सारे शेड्स हैं ग्रीन के ना, कई सारे शेड्स दिखाए गए हैं। कृष्णा और राधा को एंड गोपी को वेल डेकोरेटेड, वेल ऑर्नामेंटेड दिखाया गया है। और अब आती है अगर ह्यूमन वैल्यूज़ की, बहुत ही सिंपल चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। फाइन आर्ट्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको यही लिखना है, नो। आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा चीज़ों को बना के, थोड़ा मॉडिफाई करके, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल आप वैसे ही लिखोगे। आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिख सकते हो। बुकिश लैंग्वेज जिसको याद हो जाती है उसके लिए तो देखो बहुत ईजी है लिखना, बट जिसको बुकिश लैंग्वेज नहीं याद हो पाती, कुछ बच्चों को होता है कि वो टाइम भी नहीं होता तो याद नहीं कर पाते, तो आप ऐसे बहुत सिंपल से ऐसे ये वीडियोस देख के और आप एग्ज़ाम में आराम से चीज़ें लिख सकते हो और पूरे अच्छे मार्क्स, गुड मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। ये 30 मार्क्स का होता है ना। तो फिर आप इसकी ह्यूमन वैल्यूज़ क्या लिख सकते हो कि एक दूसरे की केयर करना है ना, कपल में एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, लव एंड डिवोशन होना चाहिए। और एक लिख सकते हो कि जो गोपी है वो उन दोनों के बीच में मैटर को रिजॉल्व कर रही है, तो एक फ्रेंडशिप की भावना होनी चाहिए आपके अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल सकती हैं इसमें। अच्छा, फोर्थ पेंटिंग है हमारी राधा बनी ठनी, ठीक है। तो राधा बनी ठनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो एक्चुअली राधा नहीं है, वो सावंत सिंह के दरबार में एक डांसर थी, ठीक है, जिसको कि उन्होंने बनी ठनी नाम दिया था। बनी ठनी नाम क्यों दिया था? बनी ठनी नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और हमेशा बन ठन के रहती थी, वेल ग्रूम्ड रहती थी, वेल ड्रेस्ड रहती थी, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया था बनी ठनी, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आपको लिखना होता है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? इसके आर्टिस्ट हो गए निहाल चंद, इसका जो सब स्कूल है वो है किशनगढ़, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्ट मैटर में। तो राधा बनी ठनी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा बन ठन के रहती थी और इसलिए उसको बनी ठनी नाम दिया गया था। अब इस एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे कि इस पेंटिंग में क्या चीज़ दिखाई गई है, राइट। तो इस पेंटिंग में क्या चीज़ शो की गई है कि एक लेडी है जो कि बहुत अच्छे से वेल ऑर्नामेंटेड है, मतलब उसके नाक में वो है एक जो होती है नथिया, है ना, और उसने एक ओढ़नी ओढ़ी हुई है और उसने अपने एक हाथ से ओढ़नी को पकड़ा हुआ है और जो सेकंड हैंड है उसका, अब मैं इसमें लेफ़्ट राइट आपको नहीं बताऊंगी, क्यों, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप ये लिख सकते हो इजीली कि उसने अपने एक हाथ से अपनी ट्रांसपेरेंट उसकी जो ओढ़नी है उसको पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, और जो सेकेंड हाथ है उसमें लोटस की बर्ड्स ले रखी हैं, ठीक है।
लोटस बर्ड्स ले रखी हैं और वो उसकी जो आईज़ हैं वो बहुत ही सुंदर, बहुत लंबी आईज़ बनाई गई हैं, इलोंगेटेड आईज़ हैं, ठीक है। और गले में उसके बहुत अच्छा सा एक नेकलेस है, तो हाथ में बहुत बैंगल्स हैं, बहुत वेल ऑर्नामेंटेड, मतलब आप समझ सकते हो, आप कुछ भी अब उसमें लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें आप लिख सकते हो ब्राइट कलर्स हैं, दिस एंड दैट, द पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल, जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। हो गया। अब इसके ह्यूमन वैल्यूज़ की बात अगर करें तो इसमें क्या लिखोगे कि अपने आप को आपको वेल ड्रेस्ड और वेल ग्रूम्ड रखना चाहिए, ठीक है। ये पेंटिंग ये बताती है, आपको ये समझाना चाहती है कि आपको वेल ड्रेस्ड और वेल ग्रूम्ड रहना चाहिए। और सेकेंड चीज़ क्या बताती है कि आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना चाहिए, राइट। अब जो हमारी लास्ट पेंटिंग रह जाती है ये क्या है, इसका नाम है भरत मीट्स रामा एट चित्रकूट, मतलब भरत और राम का मिलन चित्रकूट पर्वत पर, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों। अब वो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस पेंटिंग को बनाया है गुमान ने, ठीक है। दूसरी शॉर्ट ट्रिक हो सकती है कि भरत मिले राम से चित्रकूट पर्वत पर, भरत मिले राम से चित्रकूट पर्वत पर जो कि गुम हुए थे जयपुर में। भरत मिले राम से चित्रकूट पर्वत पे, ये हो गया पेंटिंग का नाम, जो कि गुम हुए थे जयपुर में। गुम यानी गुमान, गुमान इसके आर्टिस्ट हो गए और जयपुर इसकी क्या हो गई, उपशैली कह लो या फिर सब स्कूल कह लो, ठीक है। अब आती है बारी इसके सब्जेक्ट मैटर और एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखो कि द मोस्ट क्राउडी पेंटिंग ऑफ राजस्थानी स्कूल, मतलब सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली पेंटिंग आप कह सकते हो इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़, अब भीड़ भाड़ तो है, अब कितने फिगर्स इसमें दिखाए गए हैं, इसमें 49 फिगर्स हैं, ठीक है। और हर फिगर का अगर देखो, बुक में तो शायद आप देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, पर अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें हर कैरेक्टर का नेम लिखा हुआ है आर्टिस्ट ने, मतलब राम जी हैं तो राम, भरत, सुमित्रा, कैकेयी और गुरु जो भी हैं उनके सबके नेम लिखे हुए हैं। तो इतना ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। और इसके पीछे जो है बहुत अच्छा सा लैंडस्केप दिखाया गया है, पेड़ों को कई सारे ग्रीन के वेरिएशंस में दिखाया गया है, ग्रीन कलर के कई सारे शेड्स इसमें दिखाए गए हैं। अब भरत जो हैं अपनी 3 माताओं के साथ राम से मिलने आए हैं। अब क्योंकि राम जी को वनवास हुआ था, जंगल में वो थे, तो उनको अपने फादर के बारे में, दशरथ के बारे में अभी पता नहीं था कि उनकी डेथ हो गई है और ये सारी चीज़ें। तो जब वो माताओं को वाइट ड्रेस में देखते हैं, तो अपनी मदर्स को, तीनों को, तो वो क्या होते हैं, फेंट हो जाते हैं, है ना। और सीता माता और राम जी को एक सीन में दिखाया गया है कि वो अपनी माताओं के पैर छू रहे हैं, झुके हुए हैं, और गुरुओं को दिखाया गया है दीक्षा देते हुए। ये सारी चीज़ें अगर पेंटिंग को आप एक बार देख लो तो आपको क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तीनों माताओं को वाइट ड्रेस में दिखाया गया है, लिख सकते हो। भरत और राम को गले मिलते हुए दिखाया गया है। सारे कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं पेंटिंग में। पेंटिंग में क्या है, 49 फिगर्स दिखाए गए हैं। पीछे बहुत सुंदर लैंडस्केप है, हट का सीन दिखाया गया है, क्योंकि चित्रकूट पर्वत पे ही वो लोग रह रहे थे ना, राम, सीता और लक्ष्मण जी, तो वहाँ पे हट का सीन है। और ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ह्यूमन वैल्यूज़ की अगर बात करें तो इसमें आप ह्यूमन वैल्यूज़ में लिख सकते हो कि हमें अपने गुरुओं को फॉलो करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, मतलब एल्डर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कैकेयी के लिए लिखा गया है, इसमें बताया गया है ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए, मतलब ह्यूमन वैल्यूज़ कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए या फिर कोई ऐसा फैसला नहीं ले लेना चाहिए जल्दबाजी में, ताकि हमें फिर बाद में पछताना पड़े, हमें उस बात के लिए बाद में पछतावा हो। तो आप सोच समझ के किसी भी काम को करिए, ठीक है। तो ये 5 पेंटिंग्स राजस्थानी पेंटिंग डन, राजस्थानी स्कूल। अब आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो पहाड़ी पेंटिंग्स की आएगी। आपका एक यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं आपको यूनिट 2 की एक वीडियो दूंगी, ठीक है। ओके देन।